Please sit down. Please sit down. ओहो, तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। और क्या हाल है? कौन सी क्लास में हो आप जी? सिक्स्थ में हो। वाटर राइटिंग, क्या है, शानदार। तो प्यारे बच्चों, आपने मुझे देखा है कहीं? कहाँ देखा है? 3 बार मिल चुका हैं, मिले हैं। तो ये बताइए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आप लोग जानते हैं? अच्छे से नहीं जानते हो, पर जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो। कुछ बेसिक रूल्स जो है, हमें सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपको किसी को भी गाड़ी ही नहीं चलाना है। किसी को भी गाड़ी नहीं चलाना है। कब तक? इधर आ जाइए, इधर से सभी बच्चों का फेस होना चाहिए, दिखना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इनका प्यार और आशीर्वाद मिला रहे ना, एक कन्या बैठी तो। हाँ, तो क्या बोला आपने, कब तक हमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए? 18 इयर्स, जब तक लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है। अब आप लोग ताली बजा सकते हैं। ठीक है, मैं आग्रह करूंगा भैया जी को गुलदस्ता देकर स्वागत। बस। थैंक यू सो मच। और मैं काफी दिनों से आना चाहता था, आप लोगों से मिलने के लिए काफी दिनों से मैं आना चाहता था, और इन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आइएगा। तो वजह यह है आने की कि आप लोगों में जो दिशा निर्देश देना है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपना टाइम पास करने आया हूं। आपका आज संडे के दिन आपने समय निकाला है, उस समय को बहुत कीमती बनाना चाहता हूं मैं। ठीक है। और अभी क्या नाम है आपका बेटा? आभा मिश्रा ने कहा है कि जब तक लाइसेंस नहीं बन जाए, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये रहता है कि 18 हो जाएंगे उसके बाद हम गाड़ी चलाएंगे। तो ऐसा रूल है कि 18+ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। जब ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाएगा तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। आपके घर में बड़े भाई होंगे, बड़ी बहनें होंगी जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं ना, और आपको भी बैठा के घुमाते हैं पूरा शहर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे गाड़ी है? हाथ ऊपर कर। सभी के घर पे है। ठीक है। और आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके बड़े भाई या बड़ी बहन गाड़ी चलाते हैं बिना लाइसेंस के? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से। कितने एज होगी उनकी? कौन चलाते हैं आपके यहाँ? 17 ईयर्स है। कौन है? दीदी हैं आपकी। तो उनको क्यों नहीं कोई समझाता नहीं, मना नहीं करता घर पे? नहीं, वैसे अभी तो मतलब कम हो गया, पापा ही छोड़ते हैं। बाकी हाँ। जब उसको जाना होता है इमरजेंसी के लिए तब चलाते हैं। गुड। इमरजेंसी एक वर्ड आया है। आपका नाम क्या है? आदित्य द्विवेदी। देखिए, इमरजेंसी एक वर्ड है। इमरजेंसी सही बात है। इमरजेंसी में अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में रहता है, क्या इमरजेंसी में बिना लाइसेंस के गाड़ी हम चला सकते हैं? तो देखिए, इमरजेंसी कब बनती है? जब हम बनाते हैं उसको। हमने एक ऑप्शन ढूंढा है ना, इमरजेंसी से बचने का एक ऑप्शन हमने ढूंढ लिया, तैयार कर लिया। बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसको हम सिखा रहे हैं इमरजेंसी के लिए। आप इमरजेंसी पैदा कर रहे हो जानबूझकर। ये समझ लीजिए कि आप बिना लाइसेंस के अगर बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाते भी हैं और वो गाड़ी चलाने लगेगा, फिर वो रोज आपसे डेली पूछ के नहीं जाएगा। ऐसी चाबी टगी रहेगी ना, और पेरेंट्स नहीं रहेंगे ना, तो बच्चा चाबी उठाएगा, गाड़ी उठाएगा, निकल जाएगा, पूरे शहर में घूमेगा, कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर एक्सीडेंट होता है तब आप इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो। तब आप क्या कर रहे हो? इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो। तो इमरजेंसी देखिए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। आस पड़ोस के लोगों से हम मदद मांग सकते हैं। अगर कोई बीमार है घर पे, किसी को जल्दी जाना है, तो जल्दी जाने के लिए हमको सफर का जो समय है उसको भी देख के चलना चाहिए। हमारी गलती क्या रहती है बच्चों, पता है? हमको मान लीजिए आपको यहां से गांधी चौक जाना है ना, तो आपको मान लीजिए वहां पर पहुंचना है 10 o'clock पे, तो आप 5 मिनट्स पहले ही चलिए। ये माइंड सेट बना के चलना पड़ेगा हमको, तब हम अपनी केयर कर पाएंगे। ठीक है।
ये तो रही ट्रैफिक की बातें। अभी आप लोगों का स्कूल टाइम चल रहा है और स्कूल टाइम पे आपको मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि कैसे आपको जो पढ़ते हो वो याद रहे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है ना, पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं रहता। किसकी किसकी प्रॉब्लम है ये? कैसे पढ़ते हो आप? पढ़ने का तरीका क्या है? आप रीड करते रहते हो, वन पेज रीड किया, आगे बढ़ गए। सपोज दैट मैं आपसे बोला कि आपका यूनिट टेस्ट है, एक यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो उनको कैसे पढ़ते हो आप प्लीज बताना। लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, उसी को एक बार 2 बार रिपीट करके उसी समय रिपीट कर देते हो कि बाद में रिपीट करते हो? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। अगर आप एक ही पेज को 1 घंटे में पढ़ रहे हो, लगातार उसको पढ़ रहे हो, तो वो बातें आपके दिमाग में नहीं बैठती हैं। ठीक है, अभी से आप क्या है कि जब रीड करते हो, पहली बात तो क्या है, रीड करना, ठीक है, और एक होता है राइट करके। दोनों लर्न करना 2 तरीके होते हैं, एक राइट टू लर्न, एक रीड टू लर्न। तो जो राइट टू लर्न आप करते हो वो बहुत ज्यादा सही होता है। राइट टू लर्न बार बार जब आप लिखते हो ना, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते बच्चों, पर बिना सोचे पढ़ सकते हो। मैं सही हूं यहां? यस सर। अभी आप कोशिश करके देख लीजिए, आप बिना सोचे कुछ भी नहीं लिख सकते बच्चों, सोचना पड़ता है वहां। तो आप जब लिखते हो, लिख लिख के अगर आप याद करते हो कोई चीज, तो वो आपके दिमाग में बैठती है। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाता है, हमको जल्दी भूल जाता है, तो इस पे आपके दिमाग की कोई कमी नहीं है। भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया है। अब आप उसका यूज कितना कर लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे किसी भी चीज का कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत रईस हैं, कि हमारा जो सोसाइटी है वो किस टाइप का है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि एक जो बहुत गरीब हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनके बच्चे भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस बनते हैं। आपने सुना होगा ना, रिक्शे वाले के जो बच्चे हैं वो भी बनते हैं। तो क्या उनको वो माहौल मिलता है क्या? अभी आप लोग सीबीएसई के ही है ना सभी, कि कोई एमपी बोर्ड के भी हैं? ज्यादातर बच्चे सीबीएसई के हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका रहन सहन खान पान 1% मायने रखता है, 99% आपका क्या, आपकी मेहनत काम देती है, आपका तरीका देता है। ठीक है ना? तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो मैं यही बात बता रहा हूं आपको कि अगर यूनिट टेस्ट है, अब वहां मजबूरी बन गई है आपकी कि वो यूनिट बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइन बाय लाइन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने उसको पढ़ा, फिर एक बार लिख लीजिए बस। एक बार आपने पढ़ के याद किया और उसी को एक बार लिख कर याद कीजिए, और उसमें कोई कमी नहीं करना है, कोई कंजूसी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस मन में नहीं लाना है, नहीं मुझे तो पूरा याद हो गया। अक्सर क्या हुआ करता है, आपसे बताऊं मैं, जब हम लोग 10th में थे या 12th में थे हम लोग, तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा गैप हो जाता था एग्जाम में ना, उस पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। ठीक है, और अपने मन को ही सेटिस्फाइड करते हैं हम। आप कितने घंटे पढ़ते हो? सर 5 से 6 घंटे कोचिंग मिला। देखो, मैं यही इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए, अगर हम घंटा गिनेंगे ना, तो हम घंटा सक्सेस नहीं होंगे, एक क्लियर बात है। अगर हम घंटा गिनने लगेंगे तो आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये आप कितनी मेहनत करते हो, किसको बता रहे हो आप सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करो। एक सब्जेक्ट आपने शुरू किया ना, अब उसके चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 1 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है आपको, तो वो टारगेट अपने मन में ले आओ और 1 to 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके लिए टाइम मत देखो आप, और अपनी सिटिंग हैबिट अभी से बना लो प्यारे बच्चों। अगर आप अभी से अपनी बैठ के पढ़ने की स्थिति बनाते हो, बार बार प्यास नहीं लगना चाहिए, वॉशरूम बार बार नहीं जाना चाहिए, आपको 4 घंटे, अभी जो आपको एज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आप 15 इयर्स से ऊपर हैं, एबव हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, 15 साल से ऊपर के अगर आप हैं, तो आपको कम से कम 3 घंटे की नॉन स्टॉप, बिना किसी रुकावट के 3 घंटे की, कम से कम 15 साल के हो ना, तो 3 घंटे की सिटिंग हैबिट होना चाहिए स्टडी की। एक बार बैठ गए तो उठना नहीं है वहां से, मोबाइल वगैरह सब दूर,
सारी बातें दूर, माता पिता की किचकिच कुछ भी नहीं, कुछ भी चल रहा है शहर में, संसार में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। आप तपस्वी की तरह है 3 घंटा अपना बिताओ, अगर 15 साल से ऊपर हो रहे हो तो। अगर आप 12 साल से 15 साल के बीच में हो, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, अगर आप 12 साल से 15 साल के बीच में हो तो 2 घंटे कम से कम ऐसा दो। फिर वो देने के बाद आपको जो निखार आएगा, आपके जो माइंड में बातें बैठेंगे ना, वो जबरदस्त बैठेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और पहली बात तो जो हमको काम करना है, अगर मैं अपनी ड्यूटी करता हूं, आपने देखा होगा मैं ड्यूटी अपनी पूरी शिद्दत के साथ करता हूं, खुशी खुशी करता हूं, मुस्कुराते हुए करता हूं। जो हमको काम करना है, अब मुझे ये तो 8 घंटे करना ही पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है तो वो तो करना पड़ेगा। आपको अभी पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ तो नहीं सकते हो अभी, तो पढ़ना है तो उसको खुशी खुशी पढ़ो। अरे यार, ये मम्मा लोग भी परेशान करते हैं, पढ़ना 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 पढ़ना, ये सब बातें नहीं आना चाहिए। ठीक है, हर चीज का एंजॉयमेंट भी करना है हमको, थोड़ी सी टीवी भी देख लेना, मनोरंजन, जीवन को जीते हुए जो है ना पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दिन भर वही रट रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो रटने वाली चीजें आपके पास रहेंगी नहीं, कितना रट पाओगे आप। जनरल स्टडी की मैं बात करूं आपसे, तो जनरल स्टडी का इतना ब्रॉड सिलेबस है कि अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग खत्म। जनरल स्टडी जानते हो, जीके जनरल नॉलेज जानते हो, वही जनरल स्टडी ही है। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे इन फ्यूचर, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो रटंत विद्या है ना आपकी, जो रट्टू तोता वाली कहानी है ना, ये वहां पर इतनी खतरनाक फेल हो जाएगी कि आप एक एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीजें छोड़ दो, को रिलेट करना शुरू करो। अब को रिलेट कैसे करना है, आप में से कोई चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बता सकता है मुझे 2 लाइन? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, व्हाट लॉन्चिंग डेट क्या थी, कुछ है पता आपको? किसी को पता चंद्रयान 3 क्या है? कोई बता सकते हैं चंद्रयान 3 है क्या एक्चुअली? सर चंद्रमा पे मतलब वो मिशन था यस, इंडिया का, इसरो के द्वारा। ओके, मतलब चांद पे जाके वो वहाँ की मिनरल्स वगैरह क्या है, और भी स्टडीज क्या है चांद की। ठीक है, चांद पे कोई गया है साथ में कि केवल चंद्रयान बस है गया? कोई मैन पावर भी गया है क्या? रोबोट गया था उसका। रोबोट गया था, कोई हम आदमी तो नहीं गया वो? नहीं, अभी तक मतलब वैसे इसरो के द्वारा नहीं गया है, बाकी अलग से गए, जैसे नासा की तरफ से गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, वेरी गुड। तो अभी देखिए आपको बताएं, चंद्रयान 3 जो है उस पे आप जैसे उसी को पढ़ रहे हो आप, तो उसकी पूरी जानकारी, जो चीज पढ़ो ना उसको पूरी जानकारी ले लो आप। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जानते हो आप ना? हाँ, अधूरा ज्ञान बहुत बेकार है। नीम हकीम खतरा ए जान, ये कहें तो एक मुहावरा है, नीम हकीम खतरा ए जान। जिस हकीम को ज्यादा नॉलेज नहीं है वो दवाई ऐसी पिला देगा कि मर ही जाओगे, जान को खतरा हो जाएगा। इसी तरीके से अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आपको नॉलेज लेना है, और कैसे लेना है? इंटरेस्ट के साथ लेना है। किताबों को ही अपना दोस्त बना लो। और जब अब ये बताओ, किसी फ्रेंड को टाइम देते हो आप तो पूरा देते हो ना टाइम? पूरा आपका ध्यान उसी पे रहता है ना, कि भटकता रहता है ध्यान? नहीं भटकता ना। तो जब आप इस फ्रेंड के साथ रहो ना, इस फ्रेंड के साथ जब आप रहा करो, आपकी नोटबुक है, आपकी बुक है, ये देखो कितना बेहतरीन बच्ची ने जो है तो बढ़िया हाईलाइटेड, देख रहे हो आप? ये क्यों जरूरी रहता है पता? कुछ लोग कहेंगे पूरी किताब बर्बाद कर दिया है। सर नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, की पॉइंट्स है, सभी टॉपिक्स के की पॉइंट्स क्या हैं उसको भी हमको लेके चलना है। ठीक है, और टारगेट बना के हमको नहीं पढ़ना है कि हम ये कर लेंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। अगर नॉलेज हो जाएगा तो हर टारगेट आप अचीव कर लोगे। तो किस लिए पढ़ना है भाई साहब? आपको नींद आती है ज्यादा? ये बताओ, पेट भर खा के कौन पढ़ाई करना शुरू करता है? पढ़ने के बाद एकदम खाली पेट भी नहीं रहना प्यारे बच्चों पढ़ते समय, और एकदम पेट भर के भी नहीं। क्या होते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण थे,
कभी आपने सुना होगा किसी से? मेरी मम्मी बताओ। कि सौन निद्रा होना चाहिए और बकुल की तरह ध्यान होना बको ध्यानम, और क्या कहते हैं काक चेष्टा होना चाहिए। और हमेशा मेरी मम्मी मेरे को यही बोलती है कि अगर कुछ सच में अचीव करना है तो ये 5 जो गुण है विद्यार्थी के अंदर वो होने ही चाहिए। अल्पहारी, हाँ, गृह त्यागी, विद्यार्थी काग चेष्टा बको ध्यानम, सौन निद्रा हाँ, तठे और तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। वेरी गुड बेटा, अब तो तालियां हो जाए। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। तो ये आपको लेके चलना है ना, ठीक है। तो अगर पेट भर खूब खा लिए तो क्या करोगे, फिर नींद आने लगेगी, आप पढ़ोगे तो, ठीक है। कुंभकर्ण के साथ ही बन जाए। हाँ, क्या नाम है आपका जी? श्लोक पांडे। श्लोक पांडे। आप कौन सी क्लास में हैं? 10th में हो आप? बैठ जाइए। बोर्ड एग्जाम का टेंशन किसको किसको सताता है? बेचैनी सी होती है, नींद नहीं आती है, सिलेबस पूरा हो जाता है तभी याद नहीं रहती चीज। मैंने बताया ना आपको कि क्या करना है, हमको लिख लिख के भी याद करना है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि जो आप मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ते हो उसको संडे में पूरा रिवीजन करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। जो मंडे से लेके सैटरडे तक आप पढ़ते हैं उसका एक क्विक रिवीजन करना है संडे को। अब वो समय आप संडे के फुल टाइम में कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का समय आप निकाल के पूरे वीकली रिवीजन कर देना है। और ये अगर आप करते हो तो बहुत स्ट्रांग लेवल पे आपकी तैयारी होगी। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। पर डे आप ये कोशिश करो कि सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम है तो उसका टेंशन हटा दो दिमाग से। पेरेंट्स अगर कह रहे हैं ना, पेरेंट्स प्रेशर डालेंगे, आज नहीं, आज से 25 साल पहले भी डालते थे प्रेशर। वो क्या है ना कि वो अब हमसे अपना सपना पूरा करना चाहते। वो अपनी जगह सही है, हो सकता है जब हम पेरेंट्स बने तो हम भी यही सोचें, तो वो अपनी जगह सही है, उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पर आप प्रेशर में मत आइए, दबाव में मत पड़िए। परसेंट बनाने से कोई हासिल नहीं होने वाला बहुत। हाँ, एक जो आपका एलिजिबिलिटी एरिया होता है वो होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म डाल सके, अप्लाई कर सके, उतना परसेंट होना चाहिए। बाकी आपका परसेंट और टॉप मारने का ये सारी क्रियाएं हैं, इनसे आप दूरी बना के चलिए, दिमाग को दूर रखिए इन सब चीजों से। आपको तो प्रॉपर चीज पढ़ना, सब्जेक्ट पढ़ना है। जो सब्जेक्ट पढ़ के आगे निकला है ना, वो साइंटिस्ट बना है, पता है आपको? जिसने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल की है, वो मास्टर्स की जो डिग्री होती है ना, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस जो होते हैं, और फिर वो प्रोफेसर बनते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों, तो वो एक सब्जेक्ट के पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, ज्ञाता हो जाते हैं। समझे आप? तो अगर आप पढ़ने का तरीका अपना थोड़ा सा बदलिए। आप बिल्कुल कमजोर नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए आपके अंदर, और खुद पे भरोसा अगर है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। खुद पे भरोसा होना चाहिए। कितने ऐसे आपको मिलेंगे। एक प्लेयर के बारे में आपने सुना होगा कि उनके दोनों पैर जो है वो एक्सीडेंट पे ट्रेन से कट गए थे, उनके दोनों पैर, सुने हो? उसके बाद भी क्या नाम था, कुछ बता सकते हैं आप लोग? कभी सुने हो? सुना करो ऐसी चीजें जो परेशानी में रह रहे हैं। उनके बारे में सुना था, वो जो सुधा चंद्रन थी, उनके साथ भी यही हुआ था। गुड गुड गुड। क्या है कि हमें जो है विपरीत परिस्थितियों में जो उभर के आ जाए उसको भी देख के चलना चाहिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। अभी आप ये बताइए कि आप पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, आप थोड़ा सा, अगर जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं पढ़ रहा हूं पर उतना 100% मेरे दिमाग में नहीं आता, और जो मैंने बताया कंसंट्रेशन पूरा लेके चलना है आपको। यहाँ जो आपको सर बताएंगे ना, यहाँ पर उसको पूरा फोकस करना है। बच्चों की आदत रहती है, हम भी बच्चे थे, हमको ही पता है ये चीज। कोई किसी को चोटियां ले रहा है ऐसे, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, ये स्वाभाविक है, ये बच्चों में होता है। बच्चे बचपना करते ही है, नादानी करते ही है, ठीक है।
तो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, कब? जब टॉपिक चल रहा हो, ठीक है? क्योंकि उस समय अगर आपने पूरा फोकस, और ये भी बात आपको बता दूं, मैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी क्लास में मान के चलिए 40 स्टूडेंट्स हैं, ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के टीचर्स से मेरे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब हम पढ़ाते हैं एक माइंड सेट हो जाता है सर कि हमारे जो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं उन्हीं को हम आगे लेके ही चला करते हैं। आप कोई अगर चीज टॉपिक क्लियर करते हैं तो सारे बच्चे, ईच स्टूडेंट से पूछिए, सभी बच्चों के पास जाके पूछिए कि ये लिख लिए हो, ये हो गया बेटा, ये कंप्लीट कर लिया आपने, ये याद हो गया, एक एक क्वेश्चन। क्या होता है कि हम भी बहुत उचक्का करते थे, जैसे लिख लिए बहुत जल्दी, हाँ सर हो गया हमारा। तो हमारे टीचर्स, मैं अपने उस समय की बात बताऊं आपको, तो उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो बाकियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे और ऐसा एक हो जाता है सिस्टम, सर एक थिंकिंग ऐसी बन जाती माइंड सेट हो जाता है बेटा कि 4-5 बच्चों ने बोल दिया कि हाँ ओके सर, तो टॉपिक क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। और ऐसा होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको ये बच्चों पे बहुत फोकस करना है, हर एक लास्ट बच्चे तक पहुंचना है हमको कि बेटा, और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा आप बदलते रहा करो, आज इनको आगे बैठाया, आज उनको आगे बैठाया, ऐसे करके तो बैक बेंचर वाली जो आपने सुना वो कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि उस पे बच्चों का जो बिगड़ते नहीं, हालांकि वो बहुत सक्सेस होते हैं। किसी की स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन कितना सक्सेस होगा लाइफ में। आप सभी के मन में एक ये भी बात चल रही है, इसमें रील्स वगैरह का काफी चल रहा है दिमाग पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि कुछ बच्चे आपके आस पड़ोस में इसमें भी अपना करियर बनाने की सोचते हैं, तो मैं सभी को बिल्कुल मना कर रहा हूं, है ना। इट विल बी योर पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, यस, ओनली एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं। और ज्यादा कर सकते हो तो जब कभी भी आपकी जॉब लगती है तो पार्ट टाइम जॉब की तरह इसको यूज करो, इसको मनोरंजन की तरह देखिए। आप करियर नहीं बना पाएंगे आप इस पे। तो जो आपके आस पड़ोस में हो और लगे हो, दिन भर लगे हो रील्स बनाने में, तो वो पूरा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं निकलता, उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता। ओके, तो रील्स वगैरह, मतलब कोई भी अगर कहे, आपसे बातें करे कितना पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो केवल क्या रहता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब आप उस पे पहुंचते हैं तो आपको सब समझ में आता है। तो वो करियर बनाने के लिए आप बिल्कुल मत सोचना। आज हमारा पूरा का जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारे देश का, वो इसी पे पड़ा हुआ है। आप थोड़े बड़े नहीं हुए कि आपको फैशन, ये सब देखो, फैशन वगैरह पहले भी था, हर चीजें पहले थी, कुछ नई नहीं हो रही। आज के युवा कुछ नया नहीं कर रहा है। ये आपको बता दूं बच्चों कि बच्चों को भी एक अवार्ड मिलता है, ब्रेवरी अवार्ड, जब आप किसी की जान बचा लेते हो, किसी के, है ना, ऐसी मदद करते हो। कभी कभी कोई आप बताइए, आप स्विमिंग कितने बच्चों से आती है? बहुत कम हो, बहुत कम हो। जहां भी आपको कोशिश मिले, ये जो समर वेकेशन मिलते हैं आपके, उस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि देखिए ये चीज बहुत जरूरी है ना। कहीं भी जाएं, गांव हो तो तालाब हो, गांव में नदी हो, कहीं भी जाओ आप, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में, मम्मी पापा मेरे को लेके चलिए और मुझे 10-15 दिन में मेरे को स्विमिंग सीखना है तो सीखना है। अभी अपने शहर में तो है नहीं कोई स्विमिंग पूल का, कोई है ब्राइटन में? हाँ, और सर पूल वगैरह भी खुला है। वेल, अगर है तो आप देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 10 फीट एरिया में भी अगर है तो उसमें भी आप तैरना सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपसे तैरते बनना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है ये। तो मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग के गांव में नदी है, हमारे यहाँ तो बच्चे, हम लोग नदी उस पार जाते थे पढ़ने के लिए। तो कभी कभी हकीकत बता रहा हूँ, कभी कभी हम लोगों की नाव जो है, नाव में जब ज्यादा लोग बैठ जाते हैं तो ऐसे ऐसे होती है। इधर सुनो यार,
नाव ऐसे ऐसे होती है। एक बार गिर गए थे हम लोग, 5 बच्चे थे और वो थोड़ा सा छेन था उस नाव में, तो डूबने लगी थी तो गिर गए। गिरे ही हैं तो बैग तो उसी पे रह गया था। फिर हम लोग तैर के गए थे उस पार। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े संघर्ष करके पढ़ाई की हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। अगर हमसे तैरते ना बनता तो क्या स्थिति होती। और वो हमारे पास गांव में नदी थी तो हमने तैरना सीखा। तो पता ही नहीं था कि कब तैरना सीख लिए हम। सही में 4-5 साल में मुझे लगता है, याद ही नहीं है कि कब तैरना हमने सीखा। तो ये चीजें होने चाहिए, कुछ हुनर, कुछ एक्टिविटीज आपकी बिना आपके ज्यादा मेहनत के ही आप सीख कर जाओ। वैसे ही पढ़ाई को हमको लेके चलना है कि इजी वे पे हंसते खेलते कोई चीज याद हो जाए और अपनी ट्रिक बनाना शुरू करो। कोई बहुत ज्यादा लेंदी है ना, उसको आप जैसे मान के चलिए, मैं अगर आपसे बोल दूं कि अपने इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, अभी आप लोगों का जीएस जो है ना बहुत कमजोर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जनरल स्टडी जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्या करना चाहते हो? गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। नीट और जेई इन दोनों पे फोकस आप रखिए, ठीक है। पहली बात, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों को आप फोकस लेके चलना है। फिर तैयारी के लिए मैंने देखा, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं और आप सभी को ही बताना चाहता हूं। आप कोटा नाम सुने हैं? राजस्थान में कोटा है, एजुकेशन हब है। वहां पर जेई के लिए और नीट के लिए बहुत से बच्चे प्रिपरेशन के लिए रहते हैं और 9th स्टैंडर्ड से ही चले जाते हैं कुछ बच्चे वहां पर, और बहुत सारी कोचिंग है, पढ़ते हैं और उसमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है कि कुछ सुसाइड केसेस भी हो रहे हैं। आप ये बताइए कि एक एग्जाम क्रैक नहीं होगा, एक आपका मान के चलिए कि एक करियर बन रहा था, उस तरफ आप नहीं जा पाए, तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। लाइफ बहुत बड़ी है बच्चों, बहुत बड़ी है। तो हमको, और हम जो है ना अपने माता पिता के लिए बहुत खास है, पता, बहुत खास। और ये एहसास कब होता है पता? जब आप पिता या माता बनते हो तब। उसके पहले बिल्कुल नहीं हो पाता है ये एहसास कि आप कितने ज्यादा अनमोल हो, कितने ज्यादा कीमती हो, किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। अगर वो डांटे ना बेटा तो उनकी बात को सुन लिया करो, एक कान से निकाल दिया करो, उसको माइंड में मत रखा करो, ठीक है। पेरेंट्स की बातों को बहुत दिल पे नहीं लेते हैं, और एक आध चटाका अगर मार भी दिए तो थोड़ी देर रोके शांत हो जाया करो, जिद मत किया करो। कोई ऐसे बच्चे हैं यहाँ, इधर दिखाओ, कि जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो और मम्मी पापा से बिल्कुल लड़ जाते हो वो काम करवाने के लिए, हैं? दिखने में सब शरीफ लगते हैं बच्चे यार। बच्चे जो हैं वो दिखने में सभी शरीफ ही लगते हैं। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आके। बच्चे आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, बारे में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो है। मोबाइल आप देखते हैं ना, ये लॉकडाउन एक्चुअली हुआ, कोरोना का एक एडिक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ। कोरोना काल में बच्चों के हाथ में अधिकार स्वरूप मोबाइल मिल गया है, ऐसा ना? जैसे हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों के हाथ में मोबाइल मिल गया, अधिकार स्वरूप मिला है ये मोबाइल। और लॉकडाउन में क्या सभी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। अब सभी बच्चों के पास मोबाइल एक बहाना हो गया कि ऑनलाइन क्लास है, और क्लास के बाद भी 15-20 मिनट और उसके पहले ही 15-20 मिनट, तो वो जो आधे घंटे का खेल होता था इनका, उस पे इन्होंने भरपूर मजा लिया। अब इनको आदत हो गई है, अब बिना मोबाइल के नहीं रहा जाता। एक कोशिश करो, आप एक तपस्वी की तरह रहो। कैसे रहो? आप किसी भी आदत के गुलाम मत बनो, किसी भी आदत के। मैं सुबह उठता हूं तो चाय चाहिए मेरे को, मैं सुबह उठता हूं तो चाय चाहिए। तो आप चाय के गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? हैं? हाँ, गुलाम नहीं बनना है। पीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है,
बट किसी भी चीज पे हमको वो मतलब हमारे जीवन को इतना ज्यादा जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। डिटर्मिनेशन समझते हो? दृढ़ संकल्प, आपका विल पावर इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई आपको गुलाम ना बना सके, कोई आदत आपको गुलाम ना बना सके। ठीक है, तो मोबाइल आप अगर आप देखते हो, बेवजह देखते हो, अगर पढ़ रहे हो कुछ इस पे एजुकेशनल, कुछ बच्चों, अभी ये बताइए आप टीवी पे क्या देखते हो? टीवी कम देख रहे हैं बच्चे, नहीं देखते।